पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर, जी हां, एक बार फिर एक ऐसे मुद्दे पर अपनी आवाज मिलाई है जो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। यह मुद्दा है जमीन से जुड़ा। और आप जानते हैं ना, कोई भी चीज जब जमीन से जुड़ी होती है तो उसमें असर होता है, क्योंकि उसमें जड़ें होती हैं, उसकी पकड़ होती है। दरअसल महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर अपनी कहीं ना कहीं उस चीज को याद किया जब पीडीपी ने एक बिल लाया था, और कहा तो यह भी गया था कि यह एंटी बुलडोजर बिल है, बहरहाल, लेकिन वो लैंड से जुड़ा बिल था। उसकी मोटी तौर पर यह बात थी उसमें कि जो लोग जमीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बात तो यह कही गई थी गरीब गुरबा जम्मू कश्मीर के लोग, उनको वो राइट मिल जाए कि वो जमीन का इस्तेमाल करते रहें अपनी खेतीबाड़ी के लिए या फिर अपने रिहाइश के लिए, क्योंकि लोग यहीं के हैं, जमीन यहीं की है और वो जरूरतमंद है। बहरहाल, लेकिन वो बिल चूंकि एनसी ने, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है, उसने उसे मंजूर नहीं किया। और शर्त क्या थी? महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि उस बिल को एनसी सपोर्ट करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहरहाल, अब महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर यह मुद्दा उठाया है और अब यह कहा है कि जब वो पुलवामा के दौरे पर थी कि गांव के बीचों बीच की जमीन बीएसएफ को एक कैंप सेटअप करने के लिए आखिर क्यों दी जा रही है। उन्होंने सीधा उमर अब्दुल्ला से मुतालबा किया है कि वजीर आला इस अपनी हैसियत से, यानी वजीर आला की हैसियत से इस पर मुदाखलत करें और लोगों के हक में इसे जो है वहां से ऐसा ना होने दे। बहरहाल, इस पर हम पूरी बातचीत करेंगे कि आखिर क्या ये वाकई उस जमीन पर जिन लोगों का इन्हिसार है उनके हक की बात हो रही है, और क्या ऐसे मुद्दे, ऐसी वाकयात और जा बजा भी हैं, या फिर पीडीपी कहीं ना कहीं अपनी सियासी जमीन को मजबूत कर रही है। यह अहम है, क्या पीडीपी इस बहाने से अपनी सियासी जमीन को मजबूत कर रही है? क्योंकि आपको याद होगा कि हालिया असेंबली चुनाव जब हुआ तो उसमें पीडीपी को कितनी कामयाबी मिली और कितनी नहीं। तो इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। आप बने रहें न्यूज़ 18 JKLH के साथ। आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। मैं हूं आपका मेजबान विशाल आजम। ऐसे में इतनी जरखे जमीन को बीएसएफ को दे देना इस तरह, वो भी गांव के बीचों बीच, ये तो अच्छा नहीं होता। सिक्योरिटी फोर्सेस को गांव के बीचों बीच पहले तो रहना नहीं चाहिए। तो इसीलिए हमने एक बिल भी लाया था। तो आज इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से कहा है कि वो पुलवामा जिले में सिक्योरिटी कैंप लगाने के लिए बीएसएफ को जरखेज जमीन अलाउट करने पर दोबारा गौर करें। पुलवामा के पोचल गांव का दौरा करने के बाद मुफ्ती ने नामा निगारों को, रिपोर्टर से बातचीत की। उन्होंने कहा कि यह गांव के दरमियान वाक़ई जरखेज जमीन है, इसे कैंप वाकई करने के लिए बीएसएफ को नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों की रोजी रोटी इस जमीन से वाबस्ता है। अब चूंकि ये हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी यूटी है, पहले रियासत थी अभी यूटी है, जो सरहद पर वाक़ है। और सरहद भी कौन सा? सरहद के दूसरी तरफ आप जानते हैं रिवायती, जिसको हम मानते हैं कि दुश्मन, वो है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर के मामले में बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं कि जहां पर सिक्योरिटी के मद्देनजर से भी बहुत सारे फैसले लेने पड़ते हैं। लेकिन ये जो महबूबा मुफ्ती सवाल उठा रही है, क्या ये जायज है? क्या ये वाकई ऐसा है? साबिक वज़ीर आला के साथ पार्टी के कई लोग थे वहां पर। आप वहीद रहमान परा काफी मशहूर है, काफी मकबूल है अपने उस इलाके में, वो भी थे। तो मुफ्ती ने कहा कि उमर अब्दुल्ला वज़ीर आला है और उन्हें लोगों की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुदाखलत करनी चाहिए। बीएसएफ को कोई ऐसी जमीन दे दे जो इनफर्टाइल हो, जो फर्टाइल ना हो, जो जरखेज ना हो, वो जमीन दी जा सकती है। मुफ्ती ने कहा कि उन्होंने मज़ीद कहा कि वो वज़ीर दिफा के साथ भी इस मसले को उठाएंगी। तो इस पर हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ है साहिल भट्ट, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, शेख बशीर अहमद, सीनियर लीडर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, और कर्नल SS पठानिया भी हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और मोहित भान, स्पोक्स पर्सन पीडीपी। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं मोहित भान साहब आपके पास आना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा ब्रीफ ये बता दें, 1 मिनट का मौका मैं चाहता हूं सबको दूं फर्स्ट राउंड में, कि आप इस मुद्दे पर हमारे नाजरीन को, हमारे दर्शक को क्या बताना चाहते हैं? ये मुद्दा क्या है? क्या ये वाकई लोगों के जमीन का मुद्दा है, या फिर पीडीपी इस मुद्दे के सहारे अपनी सियासी जमीन को मजबूत करना चाहती है? मोहित भान साहब। शुक्रिया विशाल साहब, आपने वक्त दिया आज इस बहुत अहम मौजू पर बात करने के लिए। जी, मैं समझता हूं, देखिए, सियासी जमीन गरमाने की जरूरत नहीं है। आप जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं वहां हमें सियासत गरमाने की जरूरत नहीं है। पिछले 24 साल से
पुलवामा के जो लोग हैं वो पीडीपी के नुमाइंदों को चुन के भेजते हैं, तो ये कहना तो गलत होगा कि हमें कोई वहां सियासत गरमाने की जरूरत है। हाँ, जरूरत ये है कि जो वहां के लोग हैं, जो हजारों परिवार वहां पे रहते हैं, उनके बच्चों का मुस्तकबिल, उनके बीमारों की बीमारदारी में जो दवा दारू लगता है, और उनके रोज घर का जो चूल्हा जलता है, वो इस करेवा लैंड के ऊपर जो खेत हैं, जो बाग हैं, जो मेवे की सनत है, वो इससे चलती है। दिखाया ये जा रहा है कि हम शायद ये कह रहे हैं कि आप बीएसएफ को कैंप ना दीजिए, ऐसी बात तो हमने कहीं नहीं की। हम ये कह रहे हैं कि आप एक आबाद जरखेज जमीन, हजारों परिवारों का रोजगार छीन के वहां पे कैंप क्यों बसाना चाहते हैं? आपके पास स्टेट लैंड, हजारों कनाल मौजूद है डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे स्टेट लैंड मौजूद है। आप वहां 200 की जगह 500 कनाल दे दीजिए, 500 की जगह 1000 कनाल दे दीजिए। लेकिन आप लोगों के बसे बसाए बाग जो पिछले 60-70 साल से वहां पे है, जिससे उनका घर परिवार चलता है, उनके बच्चों का मुस्तकबिल इसके ऊपर ठहरा हुआ है, उनके बुजुर्गों की, बीमारों की जो जिंदगी है वो इससे चलती है। आप उनको उजाड़ कर क्यों वहां पे एक कैंप बसाना चाहते हैं? ये कौन सी इंसानियत है? और दूसरी चीज, मैंने कहा था कि 1 मिनट फर्स्ट राउंड में कहूंगा, बस एक ही बात और कहूंगा जी। और गुजारिश उमर साहब से हमारी ये है कि कल ही उन्होंने दिल्ली में जाकर ये कहा कि मेरी हुकूमत को घुटनों के बल झुकाया जा सकता था, लेकिन नहीं झुकाया। वो इसलिए नहीं झुकाया क्योंकि लोगों को घुटने के बल झुकाया जा रहा है, लोगों के ऊपर अजाब जारू है। ठीक है, ओके। लेकिन उमर हमारे साथ शेख बशीर अहमद है, सीनियर लीडर है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के। सीधा उनका मौकफ जानते हैं कि महबूब मुफ्ती ने ये जो बात उठाई है कि सीएम उमर अब्दुल्ला इस पर मुदाखलत करे, वो क्यों ऐसी जमीन को दे रहे हैं जो जरखेज जमीन है, जो गांव के बीचों बीच है, बीएसएफ के कैंप लगने के लिए। शेख बशीर साहब, आपका सही। जी, पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि ये ज़मीन का एक्विजिशन जो है ये कब शुरू हुआ है, यहाँ कैंप बसाने का जो काम है ये कब शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट को अभी 15-16 महीने हुए हैं। ये इस दौरान हुआ है या पीछे से कोई 2-4 साल पहले से काम शुरू हुआ था, ये तब का है। जहां तक मेरा जाती ताल्लुक है कि जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे इंडिया के अंदर एक सोच बनी हुई है कि कॉलोनीज अगर बनानी हो तो उस जगह को चुनो जो एग्रीकल्चर लैंड ना हो, और जो जिम्मेदारी, चूंकि जमीन जो है वो श्रिंक हो रही है, आबादी बढ़ रही है, एग्रीकल्चर लैंड कम हो रहा है, या जो दूसरा लैंड है फॉरेस्ट लैंड है वो भी कम हो रहा है। अब इसमें महबूबा जी ने जो कहा है, जिस तरह आपने इब्तिदा में कहा कि महबूबा जी का कहना है कि यहाँ जनाब नहीं बनना चाहिए, आबादी इन्वॉल्व है, बीएसएफ कैंप जो है आबादी के नज़दीक नहीं होना चाहिए। मुझे याद है एक ज़माने में ये भी एक सोच बनी थी कि आर्मी और बीएसएफ या कोई भी दूसरा सिक्योरिटी फोर्सेस अगर वो आबादी के बीच में है तो उनको आबादी के बाहर रखना चाहिए। मगर मैं चूंकि जम्मू में रहता हूँ और मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि इस सिचुएशन को कैसे, और इस पर पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। उमर साहब क्या नाम है, इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं। अब ये कब का प्रोसेस शुरू हुआ है, इस स्टेज पे क्या किया जा सकता है, उमर साहब क्या कर सकते हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि इसमें दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर ही एक ऐसी जगह है जहां 370 के तहत लैंड मैनेजमेंट हो सका था। बाकी इंडिया के अंदर किसी जगह भी लैंड मैनेजमेंट नहीं हो पाया है। और अगर आबादी बस रही है या एग्रीकल्चर लैंड है तो फिर तो शायद ये, मगर इस स्टेज के ऊपर ये कब का प्रोजेक्ट है, कैसे है, ये मैं इसके लिए मुझे कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। ठीक है। और आज क्या इसको रोका जा सकता है? किसने प्रपोज की है ये लैंड? जी, कौन लोग हैं जिन लोगों ने ये प्रपोज की है? जिस तरह ये हमारे पीडीपी के साथी कह रहे थे कि वहां का एमएलए पीडीपी का ही है, तो पहले उन्होंने इस मामले में क्यों नहीं एहतजाज किया है कि अब अगर ये हो रहा है तो उसका कहा जाता है चीफ मिनिस्टर इन्वेंट। ठीक है, मैं सेकंड राउंड में आऊंगा। फिलहाल तो मर्ज पकड़ में आ जाए कि मर्ज वाकई है या नहीं है।
मैं कर्नल एस पठानिया साहब, आपकी इजाजत से चाहता हूं थोड़ा पॉलिटिकल रिएक्शन ले लूं, फिर मैं आपके पास आता हूं तफसील से इस पे जो दिफा का पहलू क्या हो सकता है। हमारे साथ मौजूद है साहिल भट्ट, सुपरसेंट बीजेपी। साहिल, आप इसे कैसे देखते हैं? बीजेपी इस मुद्दे को कैसे देखती है जो महबूबा मुफ्ती ये मुद्दा उठा रही है कि गांव के बीचों बीच कैंप के लिए जमीन दिया जाना, और वो जमीन जो कि जरखेज जमीन है? विशाल साहब, देखिए, ये इसके दो नज़रिए हैं। मैं समझता हूं कि एक जो सबसे इंपॉर्टेंट नज़रिया ये है वो सिक्योरिटी के नज़रिए से देखा जाए। आवाज आपकी बहुत कम आ रही है। तो एक लैंड वहां पे अलॉट करना, जी, तो अभी ठीक है विशाल साहब? हाँ हाँ बोलें। जी विशाल साहब, अभी ठीक है? जी जी बोलें। तो अगर सिक्योरिटी के नज़रिए से देखा जाए, हाँ। और पुलवामा जैसे इलाके में जहां पे इन सालों में एंड डेकेड्स में देयर हैव बीन सो मच प्रेजेंस ऑफ टेररिज्म एंड मिलिटेंसी इन दैट एरिया, तो उस जैसे एरिया में अगर एक कैंप लगाना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं ये कोई उतना क्रिटिकल मसला नहीं है। तो सिक्योरिटी के नजरिए से अगर वहां पे उनको लैंड देनी है तो वो देनी चाहिए, सो दैट कि पीस कैन प्रिवेल। और आपने जैसे ही पुलवामा जैसे हादसे हुए हैं, उसके बाद में 22 रन जैसे हादसे हुए हैं, ये दोबारा ना हो, तो मैं समझता हूं कि एक सिक्योरिटी एजेंसी को एक लैंड एलोकेट करना, उसमें कोई हार्म नहीं है और वो देना ही देना चाहिए। अब दूसरा नजरिया ये है कि अगर ये जरखेज लैंड है, अगर फार्मर्स लैंड है और किसी की रोजी रोटी उस पर है, तो उसमें एक प्रोविजन है कि उनको कंपनसेट किया जाए, या तो मॉनिटरली उनको कंपनसेट किया जाए या उनको कहीं पे और लैंड दी जाए। हो सकता है कि ये नजरिया ऐसा हो कि सिक्योरिटी के व्यू से यही एक पॉइंट ऐसा हो जहां पे उनका कैंप लगाना बहुत जरूरी है। तो फॉर द पीस एंड फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अगर वो जरूरी है सिक्योरिटी व्यू के तहत से, तो मैं समझता हूं कि होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी हो रही है, एक पॉलिटिकल डिबेट इस पे हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं जिस तरीके से प्रीवियस रिजीम में भी पीडीपी गवर्नमेंट ने इसी लैंड को लेके, ऐसे ही लैंड को लेके, जब खुद उन्होंने वो एलोकेशंस करी थी और बाकी चीजें करी थी, लेकिन उसके बाद में उसने लोगों के पास इस तरीके से, इस जरिए से पहुंचाया था कि एक 7-8 महीने का वो एक बड़ा सा एजिटेशन चला था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी मिलके इसको एक कुछ ऐसा इशू बना रही है, मिल बांट के, सो दैट कि पीपल विल बी डाइवर्टेड टुवर्ड्स दिस थिंग, और जो इनकी अपनी पॉलिटिकल जमीन यहां पे खिसक रही है या उसको बचाने की कोशिश कर रही है। खासतौर पे मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात पे कोई बात नहीं कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात पे कुछ बता नहीं रही है, चीफ मिनिस्टर साहब का कोई बयान नहीं आया है। इतना क्रिटिकल इशू है, एज अ चीफ मिनिस्टर ही शुड कम क्लियर टू द पीपल, ही इज नॉट। तो आपका ये कहना है कि इसको कुछ और इशू बना रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ और। हाँ, तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये आपस में, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक और बार वही अपना लैंड रो वाला किस्सा शुरू करना चाहते हैं, सो दैट कि पीपल और यहाँ के नौजवान दे विल बी डाइवर्टेड। ये यहाँ की रोजी रोटी वापस लोगों से छीनना चाहते हैं, नौजवानों से छीनना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से यहाँ पे टूरिज्म वापस, हमारी कोशिश जो है टूरिज्म रिवाइव कर रहा है, वापस उसको बिठाना चाहते हैं। जी ठीक है। अदरवाइज ये कोई इशू नहीं है। अब बात जो है आप तक घूम फिर कर आ रही है, लेकिन आपने जो सवाल उठाया पहले उसका जवाब लेना चाहता हूं मोहित भान से। मोहित भान, हमें ये बताएं आप कि ये जो सवाल उठ रहा है कि भाई आप उस पुलवामा के जो एमएलए है वो तो आपकी पार्टी से ही है, तो ये इनिशिएशन आखिर हुआ कब, और अगर ये इनिशिएशन पहले हुआ था तो आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? ये उनका सवाल है। देखिए मैं इसका जवाब देता हूं। दोनों हमारे साथी दोस्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी से दोनों ने इसके ऊपर टिप्पणी की, बट लेकिन जहां तक मुझे उनकी बातों से समझ आया, दोनों लोग हाइपोथेटिकली बात कर रहे थे। बिकॉज मैं समझ रहा हूं इनकी बातों से कि दोनों को इस इलाके की जो ज्योग्राफी है, टोपोग्राफी है, कि ये इलाका कहाँ पे है बसा हुआ, आजू बाजू क्या है, ये शायद इसकी नॉलेज नहीं है। बिकॉज दोनों लोग जम्मू से हैं, तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। बट मैं आपकी ऑडियंस के लिए, आपके नाजरीन के लिए और हमारे जो पैनल में दो दोस्त बैठे इनकी नॉलेज के लिए भी मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि इस इलाके के अंदर सिक्योरिटी की कमी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे किसी चीज का कोई
ऐसा प्रावधान नहीं है कि वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी नहीं है। आप वहां से कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पे देखेंगे तो बहुत ही अच्छा बहुत ही बड़ा एक एयरफोर्स का कैंप है। तो आप इसी करेवा की ये जो पुच्छल लाजूरा एरिया है इसके नीचे आप आएंगे तो हमारी आर्मी का एक बहुत बड़ा वहां पे कैंप है। तो हम कैंप के खिलाफ, हमने पहले भी मैंने आपको मेरी बात में बताया कि हम कैंप के खिलाफ नहीं हैं। हम ये बता रहे हैं कि आप एक बसे बसाए बाग को उजाड़ के, एक जरखेज जमीन को उजाड़ कर आप लोगों को बेबस ना करें। आपको जमीन चाहिए, स्टेट लैंड की जमीन मौजूद है, बहुत सारी मौजूद है। अगर आपको कहीं नहीं मिल रही है तो हम आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे। अब आप बात कर रहे हैं कि ये मसला कब उठा। ये मसला जनाब हाल फिलहाल में पिछले 1-2 महीनों में ही इसके ऊपर जो है कार्रवाई तेजी से शुरू हुई। और जब वहां के जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, वो लोग इस मसले को लेकर हमारे सामने आए तो हमें लगा कि हमें वहां पे जाकर इसकी बात सुननी चाहिए, लोगों की बात सुननी चाहिए। जैसे आपने अपने विजुअल्स में भी देखा होगा कि आज सारे गांव के लोग आए और कितनी जमीन जो है वहां पे वो सारे बाग बगीचे, ऐसा नहीं कोई बंजर जमीन है या कहीं पे कोई ऐसी पहाड़ी है तो हम आप वहां पे कैंप लगाना है तो हम उसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ठीक है, कई सालों से मैंने पॉलिटिकल पहलू पे बात करी, मैं सीधे आप जाना चाहता हूं। हमारे साथ मौजूद है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, कर्नल एस पठानिया, डिफेंस एक्सपर्ट है। पठानिया साहब, मैंने आपकी इजाजत से सोचा कि पॉलिटिकल एक पहले ले लूं जो भी पक्ष है। मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर की जो आवाज उठा रही हैं और जो बीएसएफ की अपनी जरूरियात हैं, जो डिफेंस का अपना एक पहलू है, उस नजरिए से मैं चाहता हूं कि आप हमें बताएं कि इस मुद्दे पर क्या रोशनी आप डाल सकते हैं। वो जी, तब मौका नहीं चूकेंगे जहां से वो अपनी जो गैलरी है हाँ, या उनके जो लोग हैं उनको एक मैसेज दे सके विच इज कंसर्निंग देम। अच्छा पॉइंट उठाया है महबूबा मुफ्ती जी ने। लेकिन हमें ये देखना है कि जब हम बात करते हैं कि एक नया कैंप बन रहा है जी, बीएसएफ का है या फौज का है, उसके अंदर ये भी देखना पड़ता है कि उनकी जो एडम की रिक्वायरमेंट क्या है, लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट क्या है और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट क्या है। हाँ, वो जो कैंप एस्टेब्लिश किया जाएगा उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी। ये फर्टाइल लैंड या बंजर लैंड ये मैटर नहीं करता है, बिकॉज सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि हमें अपनी देश की सुरक्षा करनी है और जम्मू कश्मीर के लोगों को एक सुरक्षित वातावरण देना है। तो उसके अंदर जब हम मैक्रो लेवल पे बड़े एम को देखेंगे तो ये चीजें छोटी नजर आती हैं एंड आई विल कॉल देम पॉलिटिकली मोटिवेटेड, दे हैव नो सब्सटेंस एज सच। जी, अब आप मान लीजिए कि जब फौज या बीएसएफ का काम क्या होता है, उनका काम होता है कि एक तो सुरक्षा की जी, वो भी अटैक कर सकते हैं और जहां तक हमारे पड़ोसी देश का सवाल है वहां से खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे मुनीर अपनी पावर बढ़ा रहे हैं और वो एक ऐसे शख्स है जो लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को अपने स्ट्रेटेजिक एसेट बोलते हैं, तो खतरा काफी गंभीर है। वी हैव नॉट टू टेक इट लाइटली। अभी जब एक कैंप बनाया जाता है तो उनका काम ये होता है कि सबसे पहले लोगों को सुरक्षा दें और उसके बाद अपनी जो ऑपरेशन रिक्वायरमेंट है, एरिया डोमिनेशन है, एरिया पेट्रोलिंग है, इंटेलिजेंस बिल्डिंग है, उसके लिए आप ये नहीं कि आपको पहाड़ के ऊपर बिठा दिया जाए, वहां से आप कैसे काम कर सकोगे। तो जब तक आप लोगों के बीच में नहीं हैं और उसके बाद हम बात करते हैं विनिंग द हार्ट एंड माइंड ऑफ पीपल, फॉर दैट यू हैव टू हैव पीपल अराउंड यू। यू कैनॉट बी पुट इन आइसोलेशन मोड जहां से आप ना रिएक्ट कर सकते हैं, ना लोगों के अंदर वो फीलिंग दे सकते हैं कि वो सुरक्षित है। तो ये सारी चीजें जब हम बड़े लेवल पे देखते हैं, मैक्रो लेवल पे देखते हैं, तो उस समय ये सारी चीजें बेमानी लगती है जब हम बात करते हैं छोटे से लेवल पे की जो फर्टाइल लैंड है या अनफर्टाइल लैंड है। और कश्मीर में तो सारी लैंड फर्टाइल है पहाड़ियों को छोड़ के। तो ये इनको सोचना चाहिए पॉलिटिशियन को, बट देन दे हैव टू प्ले देयर ओन गेम। अगर पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स नहीं करेगा तो हम और आप थोड़ा करेंगे। राइट। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं पठानिया साहब कि इसकी कुछ तो मतलब प्रिलिमिनरी जो इसकी ज़रूरियात होती होंगी कि किस तरह की ज़मीन हो, कौन कौन से कंसर्न जो है उसमें फैक्टर्स हों या कौन कौन से कंसर्न सेक्टर्स हों। क्या इसमें रियासत की जो सरकार, अभी जो चुनी हुई सरकार है, हमारी सरकार है, क्या उसमें उसका भी कुछ रोल होना चाहिए? क्या इलाके के जो लोग हैं या जो आसपास विलेजेस हैं, गाँव, जो कि आज तस्वीरों में जो हम देख पा रहे हैं काफ़ी बड़ी तादाद में मुफ्ती के आसपास लोग इकट्ठा है, तो मतलब क्या
ये भी कोई फैक्टर होता है, उनसे भी बातचीत करना, उनसे राय मशवरा लेना, ऐसा कुछ होता है इसमें? प्रीलिमिनरी कोई ऐसा प्रीएम्बल है? देखिए, जब भी आप एक लैंड एक्वायर करना चाहते हैं ऑपरेशनल पर्पसेस के लिए, उसके लिए एक प्रोसेस है, और वो लैंड आप तब तक एक्वायर नहीं कर सकते जब तक स्टेट गवर्नमेंट उसका अप्रूवल नहीं देती है जी। तो आई एम वेरी श्योर ऑल दोज प्रोसेसेस मस्ट हैव गॉन इनटू, और उसके बाद इनका जो कि भी लैंड एक्वायर करते हैं, इसका कंपनसेशन भी दिया जाता है एनुअल बेसिस के ऊपर कि हम आप इतनी लैंड एक्वायर कर रहे हैं, इसके लिए हम आपको इतना पैसा देंगे जी। तो ये सारी कार्रवाइयां जो हैं, ये आई एम वेरी श्योर दे वुड हैव बीन गॉन थ्रू अबाउट इट। और उसके बाद ही अगर देखिए चीफ मिनिस्टर ने अगर ये डिसीजन दिया है तो वी कैन नॉट डाउट he will not violate any security norms or he will not go against the public, so let's assume कि वो सारी चीजें हो चुकी हैं। अभी बीच में अगर इशू को उछालना है, जो पॉलिटिशियन उनको इसमें महारत है, तो वो उछाल रहे हैं। अभी लेट्स सी व्हाट रिस्पांस कम्स फ्रॉम आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ओमर अब्दुल्ला। बिल्कुल, ये जरूरी होगा देखना कि उनका रिएक्शन अब क्या आता है, क्योंकि यहाँ पर मुफ्ती ने एक और उसमें जो एड ऑन किया अपने बयान में, उन्होंने ये कहा कि इसीलिए पीडीपी जो है वो एक बिल लाना चाहती थी और लाई थी, लेकिन उसको सपोर्ट उससे नहीं मिल पाया, जो कि उन लोगों के सेफगार्ड के लिए था जो जमीनों पर पहले से काश्त कर रहे हैं या रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो डिफेंस का पहलू है, तहफ़्फ़ुज़ का जो पहलू है, जैसा अभी पठान साहब ने बताया काफी तफसील से, मैं थोड़ा चाहूंगा कि फाइनल कमेंट के तौर पर मैं बाकी मेहमानों से फिर से एक बार जाऊं उनके पास। एक तो ये कि शेख बशीर साहब, ये कैसे क्लियर हो पाएगा कि आया उमर अब्दुल्ला साहब ने इसे मतलब इस पर मुहर लगाई, या फिर ये कि उनके हाथ में कुछ नहीं था? लेकिन अगर नहीं भी था तो अब जो महबूबा मुफ्ती अगर कह रही है कि उनको इंटरवीन करना चाहिए, और महबूबा मुफ्ती कह रही है कि मैं वो खुद भी डिफेंस मिनिस्टर से बात करेंगी। बशीर साहब, पहली बात यह है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस की कोई कमी नहीं है, और बीएसएफ का मतलब है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। वो उसका मतलब है कि पुलवामा में कोई बॉर्डर नहीं है, अनंतनाग में कोई बॉर्डर नहीं है, ये बॉर्डर जो है वो तो इधर है इस तरफ। और अगर ये हुआ है तो जो लैंड एक्विजिशन हुआ है, ये कब स्टार्ट हुआ है? आई एम सॉरी, मुझे नहीं मालूम है कि ये कब प्रोसेस शुरू हुआ है, किसने ये आइडेंटिफाई की है लैंड, कब का इशू है, मैंने पहले भी कहा। मगर मैं ये कह रहा हूं आपको कि एक वक्त आ गया है कि पूरे इंडिया के अंदर जो लैंड है वो श्रिंक हो रहा है, और वो जो लोग इस पर्पसेस के लिए लैंड लेंगे, वो जो सिक्योरिटी, हम सिक्योरिटी को अंडरमाइन नहीं करेंगे, हम सिक्योरिटी के इश्यूज के ऊपर नहीं आएंगे, लेकिन सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर हो या बाकी चीजें, इवन पंजाब हो, अब जो लैंड है वो एग्रीकल्चर लैंड खत्म हो रहा है, फॉरेस्ट खत्म हो रहा है। और इसी तरह ये जो आपने देखा होगा क्लाउड बर्स्ट, बिल्कुल आपकी बात क्लियर हो गई, वाज़ेह हो गई, ये बात आपने पहले ही बताया। मैं मोहित भांग के पास जाना चाहता हूं फिर से। मोहित, ये कैसे क्लियर होगा? मोहित, क्या ये फिर से वही बात आ रही है कि जो अभी पठाने सब कर रहे थे कि इसमें डिफेंस का पहलू है, शेख बशीर कह रहे हैं कि ये तो बॉर्डर में आता ही नहीं है, तो फिर इसका मतलब यह है कि एनसी का भी कुछ ऐसा ही कहीं ना कहीं मिजाज है जो आपका है, जो पीडीपी का है? नहीं, मैं मिजाज आपका सवाल नहीं समझ पाया। मुझे मालूम नहीं है कि यहाँ बॉर्डर तो कहाँ है। मैं दो चीजें आपको बताना चाहूंगा विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट टू कर्नल पठानिया जी। मुल्क की सालमियत जो है वो मुल्क के लोगों के साथ होती है। जब मुल्क के लोग मुल्क की पॉलिसियों से खुश होते हैं, तो जो दिल की और देश की दूरी आप बता रहे थे कि गांव के बीच में कैंप लगाना पड़ता है, आपने नई दिल्ली में कनॉट प्लेस में तो कोई कैंप नहीं देखा, आपने बॉम्बे में कहीं बॉम्बे सेंट्रल में या कहीं ताज होटल के बीच में तो कोई कैंप नहीं देखा है, तो क्या वहां लोगों के साथ आपकी दूरी और इसका पैटर्न नहीं होता है क्या सर? तो सवाल ये नहीं है जनाब कि हम आपके कैंप के खिलाफ हैं या हम किसी पॉलिसी या प्रोसीजर के खिलाफ हैं, लेकिन आप लोगों के घर उजाड़ कर, उनका रोजगार उजाड़ कर आप बाद में बोले कि हम इनका दिल जीतना चाहते हैं, मैं ये नहीं समझ, मेरे को ये नहीं पता कि आप कौन से स्कूल ऑफ थॉट से नहीं, लेकिन उनका ये कहना था कि जब कोई बड़ा मकसद सामने हो तो छोटी मकसद की कुर्बानी दी जा सकती है, उसके लिए कॉम्पनसेशन, आपने खुद ही बताया कि कॉम्पनसेशन भी है और उनको रोजगार के अगर छिल रहा है तो उसके वसाइल भी है। आपको ये पता है एक बाग बनाने के अंदर कितने साल लगते हैं जनाब? आपने कभी बाग बनाया है? ठीक है, मैं साहिल आपका अब क्या कहना है साहिल? जमीन दे देंगे और बोलेंगे अगले 25 तमाम पहलू सामने आ गए, पठानिया साहब ने डिफेंस का पहलू सामने रख दिया, जो शेख बशीर साहब कह रहे हैं कि भाई बॉर्डर तो वो पुलवामा के अंदर तो है नहीं, लेकिन फिर भी साहिल आपका क्या कहना है? आप इख्तिसार के साथ साहिल। विशाल साहब आपने खुद सुना, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर खुद बोल के गए हैं,
बीएसएफ का वहां पे कोई काम नहीं है। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती जी चीफ मिनिस्टर साहब से पूछ रही है। जो मैंने टच किया, ये कहीं ना कहीं वापस लोगों को एजिटेट करने के लिए, एक प्रोपेगेट करने के लिए एक प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे हैं ताकि जो इनकी जमीनें खिसक रही है वो इंटैक्ट रहे। ये दे आर जस्ट ट्राइंग टू डाइवर्ट द पीपल, एक इसको पॉलिटिकल इशू बना के अपनी कुर्सियां बचा रहे हैं। बाकी और कोई काम नहीं है इनका। इनके प्रवक्ता साहब ने, इनको खुद नहीं पता, वो बोल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन क्रिटिसिज्म हो रहा है महबूबा मुफ्ती जी की तरफ से। बचाने के लिए बात करने ना वो क्लियर है ना ये क्लियर है। उनको प्रोवोक करना कहते हैं तो आप लेकिन जहां पे नेशनल सिक्योरिटी की बात है, जहां पे डिफेंस की बात है, जहां पे छोटा सा एक कमेंट पठानिया साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको याद है कोई ऐसा वाकया पहले कभी आया हो, उसका हल कैसे निकला होगा? क्या कभी ऐसा मुद्दा पहले आया कभी आपकी याददाश्त में? पठानिया साहब मेरा सवाल है, प्लीज पठानिया साहब। एग्जांपल देता हूँ, अभी नेशनल हाईवे का जो वाइडनिंग हो रही है, 8 लेन बन रही है, उसके लिए वो जमीन एक्वायर कर रहे हैं ना, लोगों को कंपनसेशन भी दे रहे हैं। कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो ये जो प्रोसेस है ये आज से शुरू नहीं हो रखा है। और जब ये मेरे एक साथी ने बताया था कि बीएसएफ का काम तो बॉर्डर पे होता है, देखिए कंसेप्ट क्या है। अभी मान लीजिए बॉर्डर को हमने प्रोटेक्ट करना है तो उसके अंदर आर्मी लगी होती, कुछ जगह पे बीएसएफ लगी होती, उसके बाद आप आ जाती है आपकी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जी, क्योंकि आप हर जगह आर्मी तो लगा नहीं सकते। तो एक आपको थ्रेट परसेप्शन जब उसको आप इवेल्युएट करते हैं तो आप देखते हैं कि कैसे मैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के बलों को यूज करते हुए, आपने पिछली बार ये भी देखा होगा कि बीएसएफ जो है उनकी तकरीबन 75 पोस्ट बनाई गई थी जंगलों के अंदर, जस्ट टू कीप एरिया डोमिनेटेड एंड श्योर दैट टेररिज्म डजंट स्प्रेड। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर किसी ने थ्रेट परसेप्शन इन ए पर्टिकुलर एरिया उसको परसीव किया है, उसके लिए रिमेडियल मेजर ढूंढे हैं, एंड दिस इज नॉट ए परमानेंट थिंग, यू सी। ठीक है, आई एग्री। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। और मुझे लगता है कि हमें कुछ हद तक इस पर भरोसा करना चाहिए कि अगर ये फैसला लिया गया है तो, लेकिन हाँ, जैसा पठान साहब ने कहा कि इसमें सियासत भी अपने तौर पर मसले मुद्दों को उठाना उनका एक काम होता है, लेकिन सबके बीच तहफ़्फ़ुज़ बहुत जरूरी है। फिलहाल एक छोटा सा यहां पर ब्रेक लेंगे और एक अहम खबर की तरफ डालेंगे।